नमस्कार मेरे दोस्तों। यदि यह संदेश महादेव इट्स चैनल के माध्यम से तुम्हारे सामने आया है तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं माँ काली की इच्छा है कि इसी क्षण यह संदेश तुम्हारे सामने पहुँचे। इस संदेश को अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज इसी पल तुम्हारे पीठ पीछे जो गंदा और घिनौना खेल चल रहा है ना, उसका पूरा पर्दाफाश होने वाला है। हाँ, जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस दुनिया का कोई भी चालाक से चालाक इंसान, कोई भी ताकत अब इसे रोक नहीं पाएगी। सतर्क हो जाओ मेरे भाई, पूरी तरह से सतर्क हो जाओ। ये कोई आम दिन नहीं है और जो मैं आज तुम्हें समझा रही हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जिन लोगों को तुमने अपना माना था, जिनके लिए तुमने अपनी रातों की नींदें खराब की थी, अपना सब कुछ लुटा दिया, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लगता है वो तुम्हारे सगे हैं? बिल्कुल नहीं। एक पल के लिए भी ये मुगालत मत पालना। वो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, तुम्हारे आंसू पोंछने का नाटक करते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और जैसे ही तुम मुड़ते हो वो अपनी आस्तीन के खंजर निकाल लेते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है उनका वो जालिम सच। जब तुम उनकी भलाई के लिए भाग दौड़ कर रहे थे तब भी वो इसी फिराक में थे कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। तुम्हारा दिल रोता था और तुम अक्सर खुद से पूछते थे कि आखिर तुम्हारी गलती क्या है। तुमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर तुम्हारे हिस्से में ये धोखा क्यों, ये दर्द क्यों? अब शांत हो जाओ, अब और नहीं रोना है, एक आंसू और नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अब वक्त की बारी है। और कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज नहीं तो कल उन सब के चेहरों से नकाब उतरने वाला है। वो बेनकाब होंगे और बहुत बुरी तरह। उनका सच ऐसे तुम्हारे सामने आएगा कि एक पल के लिए तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और तुम्हें झटका लगेगा। तुम सोचोगे कि ये वही इंसान है जिसे तुम अपना मानते थे और उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया। पर सच यही है, ये दुनिया बहुत जालिम और मतलबी है। यहाँ लोग सिर्फ मौका देखते हैं, तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें सीढ़ी बनाते हैं और काम निकलते ही किनारे कर देते हैं। तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने अपने हिस्से का निवाला भी उन्हें दे दिया था, जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था फिर भी तुमने अपना पेट काटकर उनकी मदद की। तुमने अपने गहरे राज उन्हें बताए, अपना दिल उनके सामने खोल कर रख दिया और उन्होंने तुम्हारी उन्हीं बातों का तमाशा बना दिया। तुम्हारे पीठ पीछे बैठकर वो तुम्हारी हार पर हंसे और तुम उन्हें अपना हमदर्द समझते रहे। तुम इस दुनिया की चालाकियों से अनजान रहे, लेकिन अब बस, अब तुम्हारा भोलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगा। वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। जो इंसान किसी के साथ छल करता है उसका ऐसा हिसाब होता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। ये जो मैं आज तुम्हें झकझोर रही हूँ इसलिए ताकि तुम खुद को पहचान सको। अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारी किस्मत का वो भारी ताला टूटने वाला है जिसने तुम्हें अब तक जकड़ कर रखा था। तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा सौदा आने वाला है। ये वो चाबी है जो तुम्हारे हर बंद दरवाजे को एक झटके में खोल देगी। पैसा, शोहरत, सुकून और इज्जत, वो सब जिसकी तुमने सिर्फ आस लगाई थी, अब तुम्हारी तरफ आने वाला है। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें खामोश रहना होगा। अपने होठों को ऐसे सी लेना कि हवा तक ना लगे। जो कामयाबी तुम्हें मिलने वाली है उसका जिक्र भूल कर भी किसी से मत करना। कमरे में अकेले बैठकर गहरी सांस लो और मेरी इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जिन पर तुम आज भी आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही लोग मौका देखकर तुम्हारी जड़ें काटने में लगे हुए हैं। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई कि तुम्हारा वक्त बदलने वाला है तो वो नई चाल चलेंगे। इसलिए उन्हें लगने दो कि तुम अभी भी कमज़ोर हो, कि तुम टूट चुके हो, कि तुम हार मान चुके हो। उन्हें अपनी झूठी जीत पर खुश होने दो और तुम अंदर ही अंदर अपना काम करते रहो। कल सुबह जब तुम्हारी आँख खुले तो एक हारे हुए इंसान की तरह बिस्तर पर पड़े मत रहना। उठना, बाहर जाना और आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस लेना। सुबह की पहली धूप और ताज़ी हवा को अपने सीने के अंदर तक महसूस करना, क्योंकि वही तुम्हारा नया जन्म और नया सवेरा होगा। उस रोशनी में तुम्हारे अंदर का डर और घबराहट खत्म हो जाएगी और तुम्हें महसूस होगा
कि तुम्हारे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया है। दिन के समय जब तुम बाहर निकलोगे तो कुछ लोग तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो मीठी बातें करके तुम्हें कमज़ोर दिखाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें पत्थर बनना है। ऐसा पत्थर जो किसी के बार में नहीं टूटता। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें बस हल्की सी मुस्कान देनी है और आगे बढ़ जाना है। उनकी बातों को अपने दिल तक पहुंचने ही मत देना। तुम्हें जल्दी ही कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। कोई ऐसा रुका हुआ काम पूरा होगा या किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। लेकिन लालच मत करना, क्योंकि लालच इंसान की समझ को ख़त्म कर देता है। जितना मिले उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना और मेहनत करते रहना। अगर नीयत साफ रही तुम्हारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, और अगर कोई नया काम शुरू करने जा रही हो तो कदम पीछे मत हटाना। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगले कुछ दिनों तक किसी से कोई सलाह मत लेना, क्योंकि अगर तुमने अपना दिमाग दूसरों के हवाले किया तो तुम भटक जाओगे। तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आए, जो दिल कहे वही करना, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। तुम्हारी बातों और पुराने धोखों को याद करके अब उदास मत होना। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका हिसाब ऊपर वाला खुद करेगा। तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है और तुम एक बहुत कामयाब इंसान बनने वाले हो जो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। बस अब कोई गलती मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर और तुम्हारी ताकत बनकर। कोई बुरी नज़र और कोई साजिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, सीना तान कर खड़े हो जाओ और एक गहरी सांस लो। तुम्हारा वक्त आ गया है।